गांव के पास एक रहस्यमयी हवेली थी जहां पर हमेशा सोना बिखरा रहता था। गांव के लालची लोग सुबह उठकर वहां जाते और ढेर सारा सोना उठाकर ले आते। हर दिन उस हवेली पर लोगों की भीड़ लगी रहती थी। शाम होते होते उस हवेली का सारा सोना खत्म हो जाता था। ये देखकर गांव वाले कहते, अरे यार, इतनी जल्दी सोना खत्म हो गया। उसी गांव में डॉक्टर अज्जू रहता था, जिसे जानना था कि उस हवेली के पास इतना सारा सोना कहां से आता है। एक शाम जब सभी लोग वहां से अपने घर चले गए, तब अज्जू वहीं छिप गया ताकि वह जान सके कि यहाँ पर सोना कौन रखता है। धीरे धीरे रात हो गई। तभी उसी हवेली के पास सफेद कपड़ों में एक आदमी दिखाई दिया, जिसका चेहरा मास्क के पीछे ढका हुआ था। उसका नाम गोल्डन मैन था। वह गुस्से से गरजा और बोला, मेरा सोना आखिर कौन उठा ले जाता है। तभी उसकी नजर डॉक्टर अज्जू पर पड़ गई। उसने तुरंत अज्जू को गायब कर दिया और वह उस हवेली पर वापस सोना रखकर चला गया। अगली सुबह गांव में हड़कंप मच गया। गांव वालों ने देखा कि डॉक्टर अज्जू की लाश गांव के बीचों बीच पड़ी थी। यह देखकर गांव वाले डर गए, लेकिन लालच के कारण फिर भी हवेली पर सोना लेने जाने लगे। उसी गांव में राय कुमार रहता था, जिसे सोने ने लालची बना दिया था। एक शाम राय कुमार सोना लेने गया, लेकिन हवेली का सारा सोना खत्म हो चुका था। तभी उसके पीछे से आवाज आई, तू भी सोना लेने आया है? जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, वह डर गया। उसके सामने वही सफेद कपड़ों में मास्क वाला आदमी खड़ा था, लेकिन उसने हिम्मत करके पूछा, तुम यहाँ सोना क्यों रखते हो? तब गोल्डन मैन रोते हुए बोला, सालों पहले मैं भी इसी गांव में रहता था। मैं गांव का सबसे अमीर आदमी था। मेरे पास बहुत सारा सोना था, लेकिन मैं गरीबों की मदद करता था। कुछ लालची लोगों की नजर मेरे सोने पर थी। एक रात जब मैं सो रहा था, तब कुछ चोर मेरे घर में घुस गए और मेरा सोना चुराने लगे। जब मैं उन्हें रोकने गया तो उन्होंने मुझे वहीं मार डाला और मेरी लाश इसी हवेली के पास छोड़ दी। तभी से मैं इस रास्ते पर आता हूँ और गरीबों की मदद के लिए सोना रखकर चला जाता हूँ। लेकिन लोग जरूरत के लिए नहीं, बल्कि लालच के लिए सोना लेने आते हैं। ये सुनकर राय कुमार का लालच खत्म हो गया। उस दिन के बाद डॉक्टर राय कुमार ने कभी हवेली से सोना नहीं लिया और मेहनत करके खाने लगा।